हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये है आज जैसे आप जानते थे 3 तारीख को यूएफबीयू का डेमोन्स्ट्रेशन था। कहाँ ना, इन फ्रंट ऑफ जंतर मंतर। और उसके बाद वो लोग डीएफएस में जाके एक मेमोरेंडम सबमिट किए हैं। तो मैं उसलिए थोरोली देख रहा था कि मेमोरेंडम में अलग से पेंशन अपडेशन मेंशन किया गया है कि नहीं। लेकिन लॉकिली हमारा प्रेशर के वजह से, पेंशनर्स का प्रेशर के वजह से रेसिडियल इशू नहीं लेके वो लोग पार्टिकुलरली पेंशन अपडेशन का इशू रेज किए हैं। नो डाउट वो नंबर 8 में आया है उनका नंबर के हिसाब से, लेकिन अलग से लिया। और थोड़ा प्रेशर करेंगे तो ऊपर नंबर में वो आ जाएगा। तो हमारा प्रेशर बनाए रखना है यूएफबीयू के ऊपर। तो चलिए देखते हैं ये मेमोरेंडम क्या है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का मेमोरेंडम डेटेड 3 मार्च 2025, एड्रेस टू श्री एम नागराजू, सेक्रेटरी डीएफएस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, न्यू दिल्ली। वो सबमिट किए हैं ये रिप्रेजेंटेशन। उसमें पहला जो है, नीड फॉर एडिक्वेट रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के लिए बोल रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में जो एम्प्लॉयज है टोटल कम होते जा रहे हैं और प्राइवेट में बढ़ रहा है। वो ग्राफ में भी दिखा रहे हैं। देखिए 2013 में पब्लिक सेक्टर बैंक में था 8,42,000 और अभी 2024 में हो गया है 7,46,000। वेरएज प्राइवेट बैंक में जो 3,03,000 था वो बढ़ के 8,46,000 हो गया। और क्लरिकल का जो रेशियो है वो भी कम होते जा रहे हैं। उसको भी वो क्लियर कट इसमें मेंशन किए। तो इसीलिए रिक्रूटमेंट का जरूरी है एक नंबर। उसके बाद देख दिया है रेगुलराइज टेम्पररी एम्प्लॉयज। ये एक जरूरी मुद्दा है। रेगुलर करना जरूरी है जो टेम्पररी एम्प्लॉयज हैं उनका। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 डेज वर्किंग पर वीक, जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है फॉर वर्किंग एम्प्लॉयज़। 5 दिन का बैंकिंग के लिए। और वो सेटलमेंट में जब 8/3 को साइन हुआ है तब भी बोले थे कि हो जाएगा। और उसके बाद उसके लिए साइन भी और किए हैं 7/12/2023 में कि 40 मिनट्स बढ़ा के हो जाएगा। डीएफएस को रिकमेंडेशन भी चला जाके 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है उसमें। तो इसलिए वो बोले हैं जल्दी से जल्दी उसको किया जाए, अदरवाइज हम स्ट्राइक में जा रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट डिमांड है। उसके बाद और वर्क और फैमिली लाइफ मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है 5 डेज बैंक। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 डेज बैंकिंग के बाद वो लिखे हैं वायोलेशन ऑफ बायोलेटरल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो बायोलेटरल है उसका वायोलेशन कर रहे हैं। पीएलआई में जो दे रहे हैं, पीएलआई सबको देना चाहिए ठीक से प्रॉपर से, उसको नहीं कर रहे हैं। एफिशिएंसी रिव्यू, वो लोग बोले एफिशिएंसी के हिसाब से पेमेंट होगा। वो सरासर गलत है। जॉब सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा। इसको हम पुरजोर अपोज करेंगे। तो यूनियन लोग इसको अपोज कर रहे हैं जो लिंक टू परफॉर्मेंस एफिशिएंसी रिव्यू में। उसके बाद इंक्रीजिंग असल्ट ऑन बैंक मैनेजर ऑफिसर्स अदर स्टाफ, जो अभी आजकल देख रहे हैं आप हर जगह में बैंक स्टाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर से अटैक्ट हो रहा है। कुछ भी किसी का काम नहीं हुआ उनको पीट दिए, मार दिए। उसमें बहुत सारा सेक्शन है। सेक्शन मेंशन किया गया है। बीएनएस सेक्शन 332 वॉलंटरी कॉजिंग हॉट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम द ड्यूटी, असॉल्ट वाई परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी, वो है बीएनएस सेक्शन 121/2। 132 assault or criminal force to deter a public servant from discharging their duty। ये सब अलग अलग सेक्शन है। उसके बाद फिलअप ऑफ द पोस्ट ऑफ वर्कमैन ऑफिसर्स डायरेक्टर इन पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो डायरेक्टर का बोर्ड में रहना चाहिए वो नहीं हुआ है। वो जल्दी से जल्दी फुलफिल करने के लिए डिमांड किए हैं। कन्वर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ कवर्ड बाय एनपीएस टू ओपीएस। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम में जो है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में लेने के लिए डिमांड चल रहा है। और सबको जल्दी से जल्दी ओल्ड पेंशन स्कीम में लेने का डिमांड जोर जोर चल रहा है, क्योंकि डीए के साथ वो लिंक रहेगा और डीए जब बढ़ेगा पेंशन बढ़ते रहेगा। तो ये एक अच्छा डिमांड है। लेकिन हमारा जो इशू मेन पेंशनर्स का अभी 8 नंबर में वो है अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर एग्जिस्टिंग पेंशनर्स। उसमें जो लोग बोल रहे हैं कि पहले जो बात हुआ था सेटलमेंट के टाइम में, 12th सेटलमेंट के टाइम में, तो जो लीगल इशू को छोड़ के लिटिगेशन को एक एक्सग्रेसिया दे दिए थे। एक्सग्रेसिया दिए थे जो कि रिव्यू होना था अप्रैल 2024 में, लेकिन अभी तक वो रिव्यू नहीं हुआ। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट देयर शैल बी एनुअल रिव्यू ऑफ द एक्सग्रेसिया अमाउंट एज may be mutually agreed between IBA and the Union Association. Now there is no discussion initiated by IBA either for review of ex gratia amount or for developing a framework
ऑफ पीरियडिकल पेंशन ऑब्लिगेशन एज डिमांडेड विदाउट प्रिजुडाइस टू द कोर्ट केस। जैसे कि उधर सेटलमेंट में एग्रीमेंट था कि हर सेटलमेंट में पेंशन ऑब्लिगेशन होना चाहिए, वो क्लॉज में बीपीआर में इंक्लूड करने के लिए रेसिडुअल इशू में लिखा हुआ, लेकिन उसके बारे में आईबीए अभी तक नहीं बुला रहा है डीएफ यूएफबीयू को बातचीत करने के लिए। तो इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं, डीएफएस को बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप आईबीए को बोले ताकि वो इस बारे में बातचीत करें। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट रिक्वायर द इमीडिएट अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इमीडिएट अटेंशन चाहिए इसके लिए। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन ग्रेचुटी अंडर द एक्ट एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स। जैसे आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का 20 से 25 लाख हो गया, बैंक में भी इसको लागू होना चाहिए, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। और उसके ऊपर जो टैक्स है वो भी एग्जाम्प्ट होना चाहिए ग्रेचुटी के ऑर्डर। नीड टू एग्जाम्प्ट स्टाफ वेलफेयर ओरिएंटेड बेनिफिट फ्रॉम परव्यू ऑफ परक्यूजेट्स एंड कॉन्सिक्वेंट टैक्स। जो परक्यूजेट्स मिलता है उसके ऊपर जो इनकम टैक्स देना पड़ता है वो टैक्स को वेव करने के लिए या बैंक को बियर करना है, नहीं तो ये डिमांड किया गया है। डू नॉट प्राइवेट आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट करने का अपोज किया है। इसमें क्लियर कट वो अपोज करें कि आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट होना नहीं चाहिए। उसके बाद माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक ऑन आईआर रिलेटेड इशू ये लिखे हुए हैं। उसके बाद स्टॉप आउटसोर्सिंग रेगुलर जॉब्स इन बैंक। बैंक में आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं जिस वजह से कि एम्प्लॉय कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए रिक्रूटमेंट करके एम्प्लॉय बढ़ाए। और सिक्योरिटी जो है बैंक का बहुत सारा काम, क्योंकि हाई रिस्क रहता है, उसीलिए आप आउटसोर्स सब चीज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए आउटसोर्सिंग बंद करके परमानेंट एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट करना चाहिए। यही सब ये इसमें मेंशन करके उधर नीचे देखिए साइन है नौ यूनियन का, नौ जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूंट है यूएफबीयू का, लेकिन कन्वेनर का साइन नहीं हुआ है क्योंकि अभी कोई कन्वेनर नहीं है यूएफबीयू का। जो मिस्टर बंदलिस जी थे उनका टर्म पूरा हो गया, उसके जगह दूसरा किसी को वो लोग अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके बीच में यूनिटी नहीं है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको पहले यूनिटी करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है, मैं जो बोल रहा हूँ पेंशन ऑब्लिगेशन का इशू को जो 8 नंबर में आप लिए वो पहले आप 5 डेज बैंकिंग रखिए, नेक्स्ट पेंशन ऑब्लिगेशन रखिए, या पेंशन ऑब्लिगेशन 1 नंबर में रखिए, क्योंकि सबसे पुराना मुद्दा है पेंशन ऑब्लिगेशन, उसको सॉल्व हो जाना चाहिए। उसके लिए आप जरूरत है तो अलग से स्ट्राइक करना चाहिए पेंशन ऑब्लिगेशन के लिए। और ये मेरा सुझाव है यूएफबीयू को कि ओनली फॉर पेंशन ऑब्लिगेशन आप एक अलग स्ट्राइक 2 दिन का डिक्लेयर कीजिए, गवर्नमेंट को नोटिस दीजिए। और आप जो व्यूअर्स मेरा हैं, मेरा उनको रिक्वेस्ट है, ये जो मेरा सजेशन है अलग से यूएफबीयू को कि बैंक पेंशनर्स के लिए अलग से 2 दिन का स्ट्राइक करने के लिए, अगर आप मेरा बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप सब भी चाहते हैं कि पेंशन ऑब्लिगेशन के लिए यूएफबीयू स्ट्राइक में जाए। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।